यूक्रेन में रूस की बमबारी के बीच यूक्रेन के विभिन्न शहरों में फंसे हजारों भारतीय छात्र जहां घर वापसी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, वहीं घरौंडा में छात्रों के अभिभावकों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है। घरौंडा शहर व आसपास के गांव से 7 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। छात्रों के अभिभावक सरकार के प्रयासों को नाकाफी बता रहे हैं। एम्बेसी से भी सहयोग न मिलने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अभिभावकों की माने तो उनके जिगर के टुकड़ों को -5 डिग्री तापमान में भूखे प्यासे कई किलोमीटर तक चलना पड़ रहा है। न खाने को है न पीने को। अभिभावकों का कहना है कि जिस स्पीड से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके अनुसार तो उनके बच्चों को वापस आने में क्या पता कितने दिन लग जाएंगे। घरौंडा शहर से 4 और पुंडरी, डिंगर, माजरा व बरसत गांव से एक छात्र यूक्रेन में फंसा हुआ है। रिद्धि शर्मा के अभिभावक सुदर्शन शर्मा व रेखा शर्मा ने वीरवार को बताया कि सरकार की तरफ से जितना सहयोग मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। जिन लोगों के माध्यम से रिद्धि को भेजा गया था उन्होंने किसी तरह से बॉर्डर तक पहुंचाया, लेकिन उसके बाद 3 दिन तक उनकी बच्ची भूखी प्यासी रही। विशाल के पिता राजेंद्र सिंह व माता मीनू का कहना है कि जिसका बच्चा युद्ध क्षेत्र में फंसा हुआ हो उनके दिलों पर क्या बीत रही है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यूक्रेन में छात्र की मौत के बाद तो दहशत और भी ज्यादा बढ़ गई है। और क्या कुछ हालात है, कहाँ पर है बच्चे अब? सर बच्ची को तो पहले तो जिनके थ्रू गई थी उनकी थैंकफुल, क्योंकि उन्होंने 500 रुपीज़ पर स्टूडेंट लेके बच्चों को रोमानिया से थोड़ा आगे उतारा था, क्योंकि वहाँ आगे काफ़ी रश था तो बच्चे उतर गए ट्रैफिक की वजह से। 8 किलोमीटर बच्चे चले सर। 5 दिन बच्चे वहाँ बिना पानी के, बिना किसी चीज़ के खड़े रहे, और वहाँ जो स्टूडेंट अदर कंट्रीज़ के थे उनको तो ले जाया जा रहा था, क्योंकि उनकी जो वहाँ थे देश के वॉलंटियर भी खड़े थे, सब कुछ खड़ा था, एमएनसी भी खड़ी थी। हमारे देश की तरफ से कोई भी वहाँ नहीं था मौजूद कि उन बच्चों की केयर कर सके, या बच्चों के फ़ोन स्विच ऑफ। हमें ये नहीं पता 5 दिन हमारा बच्चा कहाँ है। एक पेरेंट्स के लिए बहुत मरने वाली बात हो गई थी कि अब हम क्या करें। सरकार को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ करवाए अवेलेबल फ़्लाइट्स, और जैसे अफ़गानिस्तान में भेजा था वहाँ भी भेजे, अपनी आर्मी भेजे, एयरलिफ्ट कराए। जो बंकर में बच्चे फंस रहे हैं या बॉर्डर पे हैं, सीधा वहाँ क्यों नहीं जाती आर्मी? क्यों नहीं एयरलिफ्ट करके बच्चों को लाती? हमारे बच्चे बॉर्डर बच्चा गोलीबारी में मारा गया है, वहाँ पर मौत हुई है उसकी। तो ऐसे में उसके बाद चिंता किस तरह की बढ़ गई है आप लोग? चिंता ये बढ़ गई कि हमारा बच्चा सेफ नहीं है जी। हमें आज तक हमने सो के नहीं देखा है। हमारी तो वो स्थिति है दोनों पेरेंट्स की, मेरे से ज़्यादा इनकी है, फादर की, कि हमने अपना बच्चा पढ़ने भेजा था, क्योंकि हमारे देश की कमी में पढ़ने भेजा। हमने मेडिकल स्टूडेंट की यहाँ फीस अवेलेबल नहीं, गरीब आदमी कहाँ से कर पाएगा। कि हमें तो अब ये भी नहीं है कि अगर वो यूक्रेन ख़त्म हो जाएगा तो जो हमने 20-25 लाख लगा के भेज रखा है तो वो क्या वो कवर हो पाएगा। इस वक्त हमें अपने बच्चे की सेफ्टी है पहले, कि हमारा बच्चा सेफली घर आ जाए। तो उम्मीद जता रहे हैं वहाँ पर जो सरकार सहयोग कर रही है? सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही। अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ अखबारों में पढ़ते हैं हम, आज 3-4 फ्लाइट बढ़ाएंगे। मोदी जी 3-4 फ्लाइट से कुछ नहीं होता। हमारी आर्मी का मुकाबला वर्ल्ड की कोई आर्मी नहीं कर सकती। भेजो ना अपने एयरक्राफ्ट, भेजो अपनी आर्मी, भेजो एयरलिफ्ट नीचे उतारो, एक एक बच्चे को पहुँचाओ। क्यों हमारे बच्चे मुताज बैठे हैं दूसरों के एनजीओ में? आप लोगों से मिलने कुछ सूद लेने? बस प्रशासन की तरफ से तो सिर्फ आए जी, कल तहसीलदार जी, और आपका बच्चा कैसे है, फ़ोटो खिंचाए और गए, ये होगी खाना पूर्ति। सर सरकार की तरफ से तो अभी कुछ ऐसा सहयोग दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली न्यूज़ों में आ रहा है भाई अभी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो वहाँ पे फंसे हुए हैं युद्ध में। तो युद्ध के कारण ना तो बच्चे निकल पा रहे हैं, ना ही वो उनको बच्चों को यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। तो सरकार की तरफ से तो अभी कोई ऐसा वो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आगे सरकार जो भी एक्शन लेगी तभी कुछ हो पाएगा, और सरकार को जल्दी से जल्दी कड़े वो अपने बना के तभी बच्चों तक पहुंचना चाहिए। बच्चों को एक एक बच्चे को निकालना चाहिए। तो हजारों की तादाद में वहाँ पर बच्चे हैं? बिल्कुल जी, वहाँ पे कम से कम अभी भी 15,000 बच्चे हैं यूक्रेन में जो फंसे हुए हैं। कुछ बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं और कुछ अभी बॉर्डर पे हैं और कुछ अभी अंदर इनमें शहरों में ही फंसे हुए हैं। तो चिंताएं किस तरह की बनी हुई है परिजनों की? जो परिजनों की तो चिंताएं तो हैं ही जी। देखो इससे बड़ी चिंता क्या होएगी जिसके बच्चे ऐसे उसमें ऐसी कंडीशन में फंस जाएं, और अगर पेरेंट्स किसी से बातचीत भी ना हो पाए तो पेरेंट्स के लिए तो बहुत दिक्कत होती है जी। इससे तो बड़ी दिक्कत कुछ रहती नहीं, माँ बाप के तो अंदर ही कुछ नहीं रहता अगर कोई ऐसी वो आ जाए तो। तो सरकार से कुछ कहना चाह रहे हैं? बस सरकार से तो यही अपील है कि उन बच्चों को, जो भी बच्चे अभी खार्किव में और इसमें कीव में जो फंसे हुए हैं, उनको
निकालें और निकाल के उनको सुरक्षित जगह पे पहुँचाएं, उनको अपने देश में जल्दी से जल्दी लेके आएं। जी राजेंद्र जी, जो बच्चा विशाल है, क्या कुछ स्थिति है यूक्रेन में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, आप लोगों की किस तरह से हालात है घर के? देखिए, युद्ध की स्थिति में जब बच्चा किसी देश में हो तो ऐसे में माँ बाप कैसे एक ठीक तरह की पोजीशन में हो सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ का बहुत दर्द है, उस चीज़ के लिए पीड़ा है कि बच्चा गोलाबारी में, जहाँ सुबह शाम कभी मिसाइल, कभी दूसरे तीसरे तरीके की गोलाबारी लगातार चल रही है, तो ऐसे में परिवार हम तो दुखी थे ही, बच्चा भी कहीं ना कहीं दुखी था। बच्चे ने हमें लगातार बताया कि जहाँ फ्लैट में बच्चा रहता है, बच्चा फ्लैट की बजाय बंकर में रह रहे थे और बंकर में कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं थी, तो कहीं ना कहीं बहुत दुखी थे। 27 तारीख को हमने बच्चे को बिल्कुल बोल दिया था कि आप किसी भी तरीके से यूक्रेन से निकल लें, और बच्चों ने अपने एफर्ट लगा करके प्राइवेट बस की और बस की सहायता से बच्चे बॉर्डर तक आए। बॉर्डर पर आने के बाद बच्चों ने दिखते हुई 7 घंटे तक बच्चे लगातार लाइन में खड़े रहे ताकि बॉर्डर क्रॉस करवा जा सके। लेकिन वहाँ पे जो स्थिति थी, वो यूक्रेनियन जो लोग थे उनको पहले बॉर्डर क्रॉस करा रहे थे, उसके बाद इंडियन जो विद्यार्थी थे उनको करवा रहे थे। जी जी जी। और जब उन्होंने टिकट लिया, टिकट में भी बहुत लंबी लाइन थी, बच्चे ने लगातार बच्चे के संपर्क में थे, उन्होंने बताया। और जब टिकट ली, टिकट लेने के बाद इमिग्रेशन जो हुई, इमिग्रेशन में भी बच्चे 5-6 घंटे लाइन में लगे रहे, तो दिक्कतें थी कहीं ना कहीं। जी जी। तो सहयोग मिल पा रहा है एम्बेसी की तरफ से वहाँ पर? जब बच्चों ने वहाँ जाने के बाद इमिग्रेशन करवाया, तो इमिग्रेशन के समय में अपने जो एम्बेसडर थे, एम्बेसी थी, उसकी तरफ से मदद मिली, और उसके बाद बच्चों का एम्बेसी ने सहयोग किया। जी जी। तो प्रशासन की तरफ से कुछ यहाँ पर सुध ली जा रही है आप लोगों की? प्रशासन, यहाँ तहसीलदार साहब आए थे, एसडीएम ऑफिस की तरफ से फोन भी आया था, 2-3 कर्मचारी अधिकारी आए थे, उन्होंने बातचीत की थी, उन्होंने जानकारी ली थी कि बच्चा किस पोजीशन में है और इस समय कहाँ है, और हमने बच्चे से बातचीत उसकी कराई थी। उस समय उसका मोबाइल चल रहा था, उसके बाद मोबाइल जब हंगरी की रेंज में आया तो उसका बंद हो गया था। उसके बाद बच्चे से हमारी आज बात हुई है, तकरीबन मुझे लगता है कि कोई 3 बजे के आसपास है, और 3 बजे जो बातचीत हुई है उसमें बच्चे ने हमें बताया कि बच्चा बुदापेस्ट है, एक एयरपोर्ट कोई, उस एयरपोर्ट के नज़दीक बच्चा इस टाइम है। तो उम्मीद है जल्दी पहुंच पाएंगे? देखिए, उम्मीद का तो ये है कि देखते हैं कि अगर उनको जहाज मिल जाता है तो वो जल्दी आ जाएंगे, परंतु हम तो उस सहायता को तमाम प्रकार के जो फट सरकार करिए उनको जब भी हमारी तसल्ली होगी, जब हमारा बच्चा हमारे पास आ जाएगा। क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ चिंताएं बनी हुई है जिस तरह से यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ और बच्चा वहाँ पर फंसा हुआ है? देखिए, चिंताएं तो हैं। जिसका बच्चा ऐसे देश में फंसा हुआ, उस माँ बाप को चिंता ही नहीं होगी और क्या होगा। जी। चिंताएं तो हैं, और कल से ऐसा मन डरा हुआ है जैसा उस बच्चे के साथ हुआ। वो बच्चा वहाँ खाने पीने के लिए लेने कुछ गया था, वो भूखा प्यासा था, और इस प्रकार से वो बच्चा जहाँ जैसे सायरन बजा वहाँ से भाग दौड़ कर रहा था, वहाँ उसको गोलीबारी में उसकी मौत हो गई। और उस प्रकार से देखते हुए माँ बाप का दिल डरा हुआ था। तो बच्चा वहाँ से काफ़ी, वैसे तो निकल चुका है, और 3-4 दिन वैसे पहले परेशान रहा वो, तो कभी सायरन बजा, बंकर में जाके छिप गया, तो वहाँ से दिन रात ये चलता रहा। वहाँ से फिर हमने ये बोला, बेटा यहाँ से निकल जाओ, और यहाँ दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। और वो बच्चा, पहले तो कुछ भी ऐसा सहयोग नहीं मिला था, वहाँ से बच्चों ने अपने अपने उससे वो एफर्ट लगाए और बसें उन्होंने की है, और वो बच्चे वहाँ से निकल चुके हैं। तो उम्मीद क्या लगा रहे हैं, सरकार की तरफ से कुछ है, सहयोग मिल पा रहा है बच्चों को वहाँ पर, जल्दी आ जाएंगे घर? अभी तो वैसे बोला है, बेटे से थोड़ी देर पहले बात हुई थी, वो मास्टर की तरफ से जैसे बातचीत हुई है उनकी। पहले तो वो रात भर लाइन में खड़े रहे टिकट के मारो, या फिर उनसे बातचीत करने के लिए। तो फिर उन्होंने ये देखा कि भाई बातचीत की है, हम 5 मिनट में आ रहे हैं। उनको वैसे तो सहयोग मिला वहाँ जाने के बाद तो बच्चे को थोड़ा रिलीफ हुआ है। तो अभी भी उनसे बात हुई, वो कहीं उनको जगह नहीं मिली अभी। इस प्रकार से बच्चा भी बारी खड़े, भीड़ ज़्यादा है, लगातार लाइन में लगे हुए हैं लोग।